हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम वी टू रिटेल का कॉन कॉल वाला वीडियो, जो एक पार्ट तो मैंने डाल दिया है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हमारे, लगभग 30 क्वेश्चंस है, सो वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी आपके लिए। और ऑलरेडी वी टू रिटेल पे हम बहुत सारे वीडियोस कर चुके हैं। पहले मैंने बिजनेस मॉडल एनालिसिस बना दिया है, फाइनेंशियल रिजल्ट का एनालिसिस बना दिया है, कॉनकॉल का भी एक वीडियो हो गया है। सो अब हम कॉनकॉल का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है, वो स्टार्ट करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले या सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के बारे में, आप अपना रिसर्च खुद से करिए। अब हम शुरू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद आवर 30th क्वेश्चन, सो विच इज with many companies competing for staff, especially lower level store employees, are you seeing higher wages or facing any hiring problems? So basically staff और salaries के regarding थोड़ा सा question है कि आप staff को कैसे manage करते हो, like हायरिंग में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? क्योंकि ऑलरेडी आपके जैसा जो बिजनेस मॉडल है, बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्ट कर रही है, सो वहाँ पे आप स्टाफ से compete कैसे करते हो? सो हेयर कंपनी सेज most store employees are minimum wage and normal attrition is high. So basically they want to say कि बाकी जो stores होते हैं वो थोड़ा सा minimum wage देते हैं, lower side पे wage देते हैं, और attrition means कि जो छोड़ के जाने की rate है, जहाँ पे staff ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकता नहीं है, after 1 year 2 year वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ये rate जो है काफ़ी ज़्यादा होता है. And over the last 5 years we shifted from relying on manpower to being process driven and automated. मतलब कि हम पिछले 5 सालों से काफ़ी हद तक मैन पावर से आगे बढ़ गए. मतलब मैन पावर पे हम कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करते हैं, हम थोड़ा सा भी मैकेनिकल, थोड़ा सा ऑटोमेटेड एंड एआई बेसिकली, एंड काफ़ी हद तक टेक जो रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे हम शिफ्ट हो गए हैं, सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर में इन्वेस्ट ना करना पड़े. बेसिकली सैलरीज का बर्डन जो है, या फिर कह सकते हैं वेजेस का बर्डन है, वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो सके और हमें हाई वैल्यू प्रोवाइड हो सके. सो वी कैन से लाइक इट देयर इज अ बिग शिफ्ट टुवर्ड्स टेक एंड एआई. और जो पहले वाला जो पॉइंट बताया, वो इन्होंने बाकी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि बाकी कंपनीज जो है काफ़ी मिनिमम वेज देती है, दैट्स वाई एट्रिशन लेवल इज हायर. ओके, and this is कि training is fast, even in 2 days a new employee can start working. So our training process is very quick and rapid. 2 दिनों के अंदर हमको सब कुछ सिखा देते हैं and employee can start working. So basically we can see कि हाँ, मतलब इनके स्टाफ को बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है जस्ट 2 दिन में. और क्योंकि ऑलरेडी मैन पावर से शिफ्ट हो गए हैं, सो इट्स लाइक इनका एक जो डिपेंडेंसी है अपॉन स्टाफ घट गया है. So next question is, when choosing store locations apart from parking, do you also look at floor plan, shape and size? What else matters? So I think ये कोई question है ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्टोर अगर बना रहा है ना, इवन इफ छोटी सी शॉप भी है, वी टू रिटेल इज ऑन द हाईएस्ट साइड ऑफ बिजनेस. अगर कोई छोटा मोटा रिटेलर भी है, छोटा मोटा वो भी है ना, वो भी स्टोर को इस हिसाब से ही प्लान करेगा. जो इंटीरियर्स डिज़ाइन होते हैं वो हमारे दिमाग को थोड़ा सा खेलने के लिए उनसे, और काइंड ऑफ वो इंटीरियर्स भी काइंड ऑफ मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, सो दैट वी कैन स्टे देयर मोर एंड वी कैन परचेज मोर, और हमारा बार बार जाने का मन करे. स्टोर लेआउट प्लान्स वगैरह उसी हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं. सो आई डोंट थिंक दैट इज इवन अ क्वेश्चन. सो फिर भी देख लेते हैं, नो ऑफेंस विद दैट. सो येस, फ्लोर प्लान मैटर्स अ लॉट. और डिस्प्ले स्पेस एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा हम डिस्प्ले कर पाएंगे. डिस्प्ले इज़ नॉट ओनली अबाउट कितना आप उसमें स्टॉक दिखा रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि लाइक आपकी कैटलॉग्स एंड मैनी थिंग्स मैटर. सो कस्टमर मूवमेंट इनसाइड द स्टोर, क्योंकि आपका स्पेस जितना प्यारा होगा, जितना आपकी, इट्स लाइक आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी अच्छे स्टोर में जाते हैं, वहाँ डेफिनेटली थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग और माहौल और एक प्लेजेंट सी स्मेल भी होती है किसी किसी जगह. ये सब तो होता ही है, बट वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है. इट्स लाइक कि हम वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, दिन भर की जो थकान है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. दैट्स वाई वी वांट टू स्टे देयर मोर. सो दिस इज बेसिक फोकस ऑफ देम व्हेन दे ओपन एनी स्टोर. ओके, सो ताकि ज़्यादा स्टोर कस्टमर मूवमेंट बढ़े.
वी लुक एट 70+ फैक्टर्स लाइक दिस, मतलब इस तरह के कुछ 70 से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं जिनको हम देखते हैं, फिर हम हमारे स्टोर की प्लानिंग करते हैं. लाइक डिस्टेंस फ्रॉम रेलवे एंड बस स्टेशंस, दैट ऑल्सो मैटर्स. एंड कंपिटिटर्स सेल्स नियर बाय, उस एरिया में कितने कंपिटिटर्स है और उससे उनकी क्या सेल्स है और उससे हमारी सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है. देन रोड विथ एंड एक्सेसिबिलिटी, कितना एक्सेसिबल है, कितना दूर है फ्रॉम मेन प्राइम लोकेशंस, एंड कितना ज़्यादा ईजी है कस्टमर के लिए वहाँ पहुँचना. सो ऑल दिस थिंग्स मैटर. ऑल्सो दे हैव सेड दैट वी लुक फॉर 70+ फैक्टर्स सच लाइक दिस. एंड दैट्स अ ग्रेट, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि दे स्टडी बिफोर डूइंग एनीथिंग. अगर कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च करें, सो दे स्टडी द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर एज वेल, उनका बिहेवियर भी स्टडी करते हैं. एंड सच थिंग हैपन्स फॉर द स्टोर ओपनिंग एज वेल. We use a model to predict store performance, but it's not 100% accurate. हम एक मॉडल भी प्रिडिक्ट करते हैं जिससे देख सके कि कितना स्टोर परफॉर्मेंस हमारा हो सकता है. हालांकि इट्स अ मॉडल एंड ऑफ द डे, सो 100% सेम रिजल्ट्स नहीं होते हैं. बट फ्रॉम एक्सपीरियंस, इफ़ वी ओपन 100 stores and 4 to 5 might not work एंड कुड बी शट डाउन, मतलब होता है ऐसा अक्सर हमारे साथ कि 100 स्टोर्स खोले एंड उसमें से 4 या 5 ठीक से अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं दे रहे, उनका SSG अभी भी लो है आफ्टर ओपनिंग. सो इट इज़ लाइक कि हो सकता है हमें वो बंद भी करने पड़े, विच इज़ ओके. मतलब होता है कि कई बार लोकेशंस आपको सपोर्ट नहीं करती, कई बार वहाँ के कस्टमर्स की नीड कुछ और होती है, एंड मैनी थिंग्स मैटर. सो अगर 100 में से 4 से 5 स्टोर इनके ऐसा है कि कम चल रहे हैं, सो दैट इज़ फाइन, दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न और नंबर. वैसे भी इन्होंने बताया था कि हमने ऐसे सिर्फ 2 ही स्टोर्स जो है बंद किए हैं, सो दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर आउट ऑफ 215 और 250 जो इनके स्टोर्स है टोटल आउट ऑफ दैट. सो बेसिकली डेटा को ये लोग स्टडी करते हैं. एंड फ्लोर प्लान जो है कितना फ्लोर प्लान का होना भी बहुत एक्सेसिबल होना चाहिए कि आपको इजीली सब चीज़ें मिल जाए, एंड यू नॉट नीड टू वर्क अ लॉट, बहुत ज़्यादा चलना भी ना पड़े. लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड किसको कहाँ क्या देना है. सो दैट इज़ वाई ये भी बहुत मैटर करता है. Okay, so next question is, Q1 was actually Q1 was usually a weaker season because of Eid shifting, yet you grow 50%. Can we expect the full year growth to be higher than your guidance? जो आपने गाइडेंस दिया है, इन्होंने गाइडेंस क्या दिया था 50% का, लाइक 10% जो ग्रोथ है हमारी हमारे पुराने स्टोर से आएगी एंड 40% नए स्टोर, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 40% फ्रॉम न्यू स्टोर्स एंड 10% फ्रॉम ओल्डर स्टोर्स. सो ये जो इन्होंने गाइडेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहे कि क्या इससे ज़्यादा कुछ हो सकता है. सो कंपनी बताती है, वी लाइक टू अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर. हम ये चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम प्रॉमिस 50 का करें और डिलीवर 60 करें. सो दिस इज़ अ गुड मैच. सो वी डोंट वॉन्ट टू रेज एक्सपेक्टेशंस टू हाई. हम नहीं चाहते आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाओ और देन फिर हम अंडर परफॉर्म करें. सो उससे हमारी ही क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी और गाइडेंस में फ़र्क आएगा. मतलब जब डिफरेंस आएगा तो डेफिनेटली हमारा जो एक पोजीशन है वो घटेगी. एंड येस, द पॉजिटिव ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग इवन इन जुलाई. मतलब जुलाई में भी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है बेसिकली. एंड आवर गाइडेंस इज 50% रेवेन्यू ग्रोथ एंड स्लाइट एबिटा एक्सपेंशन. मतलब जो हमारी 50% ग्रोथ है वो रहे, और जो एबिटा इनका 8% है वो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़े हमारा 8 से 9% में भी, एंड विच इज़ ऑलरेडी वेरी गुड. मतलब जो 50% का रेवेन्यू ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी गाइडेंस है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एंड एनीथिंग अबाउट दैट वुड बी extra and over delivery. So this is basically their point. They do not want to give very high number and high expectations, just to rely जो इन्होंने दिया है उतना भी कर दे. So they basically want this. वो नहीं चाहते हम ये बताया और ये परफॉर्म करें. So this is basically their idea. And so next question is, INR 400 QIP is more than current equity. Won't this dilute returns and hurt ROE? You said earlier no extra equity was needed. What changed? When will the QIP happen? So basically they are saying कि जो 400 का INR का QIP आप करेंगे, so उससे तो equity dilute होगा. So उसके बारे में क्या सोचा है आपने, आप क्या बताना चाहेंगे और कब होगा QIP? So this is basically their question.
So answer is, if performance stays strong and we want to grow faster, we prefer equity and QIP instead of more debt. So the company is very clear कि अगर हमें expand करना है, हमें fast एक rapid speed से grow करना है, then we will go for equity and QIP instead of debt. Debt लेने से अच्छा है हम equity dilute करें. So basically ये इनका view है. And right now it's just approval of enable QIP, no money raised yet. So it's just under process. अगर सीधी सीधी भाषा में आपको समझना है, अभी ये परमिशन के अंडर है, परमिशन अनेबल करवाने के लिए अभी प्रोसेस चल रहा है, एंड वी हैवंट रेज मनी येट, एंड इट इज सम टाइम लेफ्ट till QIP. Any QIP will be disciplined to aim to create long term value for shareholders. So QIP से हम basically long term value shareholders के लिए generate करना चाहते हैं, not just for basic 2-3 years of growth. We want long term growth क्योंकि we are investing a big and huge amount of money. So यहाँ से एक long term growth and long term benefits जो हम generate करना चाह रहे हैं, ना कि 3-4 साल 5 साल के लिए कोई अच्छा growth हो जाए. Our focus is not that. Funds will be used for store expansion, debt repayment, better vendor terms and tech and warehouse. ये बात already हम कर चुके हैं. And strong performance and market opportunity make this the right time to increase market share. So QIP raise करके dilute करके अपने equities, इनका main purpose ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा equity hold करें, but देखा जाए तो इनका मेन पर्पस ये है कि हमें ज़्यादा एक्सपेंशन करना है. आज हम इक्विटी तो खूब सारी होल्ड कर लेंगे, बट इन केस आने वाले सालों में हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, इक्विटी का क्या मतलब. तो आज हम डाइल्यूट करके और उससे रेस करके फ्यूचर के लिए शेयर होल्डर के लिए वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, एंड बेसिकली ग्रोथ ला सकते हैं अच्छी. तो वी विल चूज़ दैट पाथ. दिस इज़ बेसिकली देयर आंसर. So it's just to grow faster and debt repayment. As you plan to become pan India, will you hire more senior management like CEO or general heads? तो ये बहुत ही basic question है. Yes, we are hiring across departments including senior managers. मतलब हम और भी departments में hiring कर रहे हैं. And in last 3 months we already hired 3 की मैनेजरियल पर्सनल. सो हम ऑलरेडी 3 की मैनेजर्स जो कह सकते हो आप, या फिर थोड़े अपर लेवल पे we have already hired which are working with us. And with rapid growth we need enough experienced people to manage the business effectively, which is yes, agreed. अगर आपको अच्छा expand करना है, so you need the best minds to work with you. So it's like they are building their team and quite ready for the growth. Right now you are focused on physical stores. Are you also planning to go online or will you just stick to offline stores? Okay, so इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आप आज के दिन थोड़ा सा ज़्यादा फिजिकल स्टोर्स के लिए फोकस्ड हैं कि हमें फिजिकल स्टोर्स इतना खोलना है, ये करना वो करना है, बट आर यू प्लानिंग टू गो ऑनलाइन, एंड या फिर आप सिर्फ ऑनलाइन स्टोर्स पर ही टिके रहोगे? So yes, we are exploring online business also, omni channel basically, दोनों channels में present होना, but we haven't yet found the right technology partner. but अभी हमारा technology setup आप कह लो या technology partner is like कि थोड़ा सा समझने में लगता है क्या partner है ना, like it's like अभी इनकी technology set नहीं हुए, ये समझ लो आप. इट्स नॉट अ टॉप प्रायोरिटी फॉर राइट नाउ. अभी हमारे लिए कोई बड़ा फोकस एरिया नहीं है जहाँ पे हम फोकस करें बहुत ज़्यादा. इवन इन फ्यूचर ऑनलाइन में भी ओनली ऑफ 4-5% सेल्स, सिंस वैल्यू फैशन मेनली वर्क्स बेटर इन ऑफलाइन स्टोर्स. सो आई अग्री विद दिस फैक्ट कि हाँ, जो ये बात बोल रहे हैं कि जो वैल्यू फैशन है ये ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा ऑफलाइन स्टोर्स में. इसका रीज़न मैं आपको देती हूँ. सो सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सपीरियंस. कस्टमर एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफलाइन स्टोर्स के थ्रू. सेकंड, जो एक्चुअल में वैराइटीज़ अवेलेबल हैं, जो एक्चुअल में उनके पास में वैल्यू क्वालिटी अवेलेबल है, उसका एक्सपीरियंस, मतलब इस बिज़नेस मॉडल की मैं बात कर रही हूँ, मैं बाकी बिज़नेस मॉडल्स लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका बिज़नेस ही अलग है. सो इट इज़ लाइक दैट. एंड
फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल यहाँ पे थोड़ा सा जो इनकी वैरायटी है और ये सब कुछ एक्चुअल में एक्सपीरियंस आपको स्टोर्स में ही मिलेगा। ये चीज़ मेरे साथ में भी हुई है। अगेन मैं विशाल मेगा मार्ट को ही एग्जाम्पल बनाऊंगी। दिस इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली। सो ड्यू टू सम रीज़न मैं जा नहीं पा रही थी एंड आई थॉट कि ऑनलाइन करके देख लेते हैं, विशाल मेगा मार्ट का डिलीवरी वगैरह हो जाएगा तो अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उनका एप्लीकेशन खोला, जो प्रोडक्ट्स थे पहली बात तो वहाँ उतने डिस्प्ले भी नहीं थे, और जो थे वो इतने एक्साइटिंग लग ही नहीं रही थे, मतलब कि आई डिडंट वांट टू परचेज देम। और जब मैं उनके स्टोर पे गई आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम निकाल के, वहाँ वैरायटी एक्चुअल में भरी पड़ी थी। जो ऑनलाइन था वो कुछ था ही नहीं, उसका 1 और 2% था। बट एक्चुअल में जो विशाल मेगा मार्ट के स्टोर पे अवेलेबल था वो उससे कई ज़्यादा वैरायटी वहाँ पर अवेलेबल थी। सो दिस इज़ बेसिक। और कोई भी ऐसे स्टोर एक्सपीरियंसेस के लिए स्टोर विजिट करना कस्टमर के लिए एक अच्छा, मतलब बिजनेस के लिए भी अच्छा है, कस्टमर को भी बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। सो दिस वॉज माई पर्सनल थिंग विच आई शेयर्ड। Okay, so next question is, we notice your stores have a local warehouse inside with your new model of frequent drops which are hub and spoke. Are you moving away from the local warehouse system? So local warehouse is like आपके स्टोर जो है बेसिकली इनका एक स्टोर लगभग 8 से 10,000 स्क्वायर फीट का होता है। सो इट इज़ लाइक कि जो आपका स्टोर है उसके अंदर एक छोटा मिनी वेयर हाउस हम कह सकते हैं, स्टॉक करने का एरिया है, वो लोकल वेयर हाउस आपके स्टोर्स में होता है। बट विद योर न्यू मॉडल, जो आपने नया मॉडल बताया हब एंड स्पोक के लिए, हमारे 2 जोनल वेयर हाउस होंगे एंड हब एंड स्पोक्स होंगे आसपास। सो आर यू मूविंग अवे फ्रॉम दैट लोकल वेयर हाउस सिस्टम? तो आपके जो स्टोर्स में जो लोकल वेयर हाउस मौजूद हैं, आप उस सिस्टम को ख़त्म कर दोगे या उसको एक तरह से लाइक गायब कर दोगे और एनीथिंग लाइक दैट, या फिर से घटा दोगे, व्हाट? सो आंसर इज, earlier 7 to 8% of store space was used as warehouse। मतलब warehouse एक स्टोर का जितना भी एरिया है उसका 7 से 8% एरिया हम लोग एज अ warehouse यूज़ करते थे। Now with hub and spoke plus more frequent supply, we are cutting that just to 2 to 3%। मतलब कि hub and spoke जो पहले 7 से 8 था वो hub and spoke मॉडल की वजह से 2 से 3% रह जाएगा। This means more space for customers and product display, less workload for staff on stocking and picking। स्टाफ को ज़्यादा वक्त आपका वेयर हाउस में नहीं, वेयर हाउस के लिए आपको जो 3 से 4 स्टाफ एक्स्ट्रा रखने पड़ रहे हैं वो नहीं रखने पड़ेंगे। एंड ज़्यादातर वो स्टॉकअप करना, ये करना, वो करना, वेयर हाउस का मैनेज करना, वो चीज़ें नहीं होगी। एंड कस्टमर को और ज़्यादा स्पेस मिलेगा, स्टोर को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएगा, मतलब आप देखो तो 5 से 600 स्क्वायर फीट का फ़र्क आएगा, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। और इसमें एक और चीज़ है कि मतलब जो स्टॉक ज़्यादा मतलब रुक रहा था, इन्होंने बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का स्टॉक वहाँ रखेंगे। एंड सो यहाँ पे जल्दी से जल्दी स्टॉक चेंज होगा, आपके जो लिक्विडिटी है वो बढ़ेगी, जल्दी आपका माल बिकेगा तो जल्दी कैश में कन्वर्ट भी हो जाएगा। सो वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा चेंज आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, right now the store inventory is about 1 to rupees 1.1 crore with frequent supply drops. How much will this reduce to the next 1 to 2 years? ये एक या 2 सालों में कैसे घटेगा? So the answer is, currently each store keeps 10 to 12 days of extra stock। मतलब एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं 10 से 12 दिन का, 15 दिन भी जा सकता है। सो मान के चलो 10 से 15 दिन का जो है स्टॉक एक्स्ट्रा रखते हैं। बट आवर टारगेट इज कट टू डाउन इट जस्ट टू 3 to 4 days ऑफ स्टॉक, मतलब 3 से 4 दिन का स्टॉक रहे वेयर हाउसेज में, ये हमारा टारगेट है। सो अगेन मैंने वही बात, मतलब हफ्ते भर में हम क्लियर कर देंगे जो भी पेंडिंग स्टॉक्स है, जो भी हमारे पास, सॉरी, जो हमने स्टॉकअप कर रखा है वो स्टॉक है, हम ऑल सारा क्लियर कर देंगे। सो इट इज़ लाइक दैट। सो ताकि हमारी स्टोर इन्वेंट्री है वो ज़्यादा बढ़े नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़े और ज़्यादा सप्लाई भी होती रहे और हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो भी अच्छे से बैलेंस हो सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बट हाउ मच ऑफ द स्टॉक इज डिस्प्ले स्टॉक वर्सेस सेल्स कवर स्टॉक? सो डिस्प्ले स्टॉक्स कितना है आपका, सेल्स कवर स्टॉक कितना है? सो डिस्प्ले स्टॉक
जो आपका शेल्फ्स में पड़ा है या फिर जो आपका मॉल्स में ज़्यादातर वो हैंगिंग वाला सिस्टम होता है जहाँ पे आपके कपड़े ऑलरेडी टके हुए होते हैं, सो वो आपका डिस्प्ले स्टॉक कितना है। और आपका जो सेल्स कवर स्टॉक इज़ लाइक बेसिकली जो स्टॉक आपका पीछे पड़ा है, अगर ये मेरा बिक गया तो इसकी जगह मैं दूसरा लगाऊंगा ना, मतलब तो वो वाला जो है ये कितना है मेरा, कितने रेशियो में है बेसिकली। सो डिस्प्ले स्टॉक ऑलवेज फिक्स अबाउट 40 to 45 डेज का हमारे पास में रहता है। एंड सेल्स कवर स्टॉक जो है चेंज होता रहता है। सो 40 to 45 डेज का इनका डिस्प्ले रहता है, मतलब जो एक पीस है लगभग 40 से 45 दिन तक वो वहाँ पे रहता है, एंड सेल्स कवर उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। Okay, so next question is currently how much of the products are made in house versus outsources. So कि आपके इन हाउस में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एंड आउटसोर्स आप कितने कर रहे हो, बाहर से कितने ले रहे हो। सो रेशियो है 5 और 95 का, मतलब 5% एंड 95%, कि 95% हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पहले भी बात हुई थी कि फैक्ट्रीज उन्होंने बंद कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दिया है। सो इट इज़ जस्ट 5% जो हम खुद से बनाते हैं, इन हाउस ब्रांडिंग जो होता है बेसिकली, एंड 95 इज आउटसोर्स, बाहर से वेंडर से हम खरीदते हैं इन रिटेल। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर ओपनिंग स्टोर्स रियली फास्ट, 70% मोर दिस क्वार्टर, मतलब पिछले क्वार्टर से 70% मोर आप इस क्वार्टर में या आने वाले वक्त में खोल दोगे। सो इन द पास्ट रैपिड एक्सपेंशन कॉज प्रॉब्लम्स एंड SSG ड्रॉप्ड। आपके कुछ प्रॉब्लम्स आए थे एक्सपेंशन, मतलब आप रैपिड एक्सपेंशन जब आपने किया और अभी आपका SSG भी डाउन हो गया था, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सपेंशन पीरियड में। सो इजंट देयर रिस्क ऑफ ओवर एक्सपेंशन नाउ। सो क्या वो रिस्क, मतलब वो जो चीज़ें हुई वो वापस हो सकती है, या फिर कोई नई ऐसी चीज़ जिससे हमें दिक्कत हो सकती है, हमारे स्टोर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, सेल्स में दिक्कत आ सकती है, एनी काइंड ऑफ रिस्क। सो कंपनी आंसर्स वी डोंट ग्रो ब्लाइंडली, एवरी न्यू फेज ऑफ एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन हाउ द प्रीवियस स्टोर आर परफॉर्मिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पिछले स्टोर्स कैसा कर रहे हैं, तब हम आगे स्टोर्स ओपन करें। इफ़ न्यू स्टोर्स डोंट मीट बेंचमार्क्स, अगर हमारे जो नए स्टोर्स है वो बेंचमार्क्स को नहीं बीट कर रहे हैं, बेसिकली जो इनका लोएस्ट रेट रहता है कि हाँ ये हमें करना है, सो वहाँ वी पॉज और कैंसिल द नेक्स्ट फेज। सो आगे के लिए हमने जितना प्लान किया है वो हम रोक देते हैं और या फिर हम कैंसिल कर देते हैं। सो ये कुछ बेसिकली उन्होंने बताया। एंड स्ट्रॉन्ग पोजिशन, आर करंट स्टोर्स ऑलरेडी परफॉर्म 30 to 40% बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्चुअली। एंड ये बता रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स से हमारे जो नए स्टोर्स खुलते हैं, सॉरी करंट स्टोर्स जो हैं हमारे, वो 30 to 40% बेटर परफॉर्म करते हैं। वी आर कॉन्फिडेंट बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब हमारा बेस बन चुका है, मतलब हमने कई स्टोर्स ऑलरेडी ओपन कर दिए, हमने कई चीज़ें ऑलरेडी देख ली है, अभी हमारा एक बेस बहुत बड़ा बन गया है। सो अब हम सोच समझ के एंड सॉरी दे आर कॉन्फिडेंट, ओके, सो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हमें अब आगे कैसे प्लान करना है और क्या क्या लाइक गलतियाँ क्या की और क्या हमें है जो रिपीट नहीं करना है, क्या चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट। और वैसे भी जिस भी नए स्टोर को ओपन कर रहे होते हैं पहले रिसर्च करते हैं, इन्होंने बताया डेटा को हम देखते हैं, स्टोर प्लानिंग वगैरह सब कुछ। सो दिस इज लास्ट 4 to 5 years वर अबाउट स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस। पहले 4 से 5 साल हमारा फोकस था, हम हमारे बिजनेस को स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि हमारा सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़े और थोड़े ऑपरेशंस जो है बेटर हो सके। सो दिस टाइम ग्रोथ इज़ बिल्ट ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। हमारे जो फाउंडेशन है हमने डाल दिए हैं, इट्स लाइक हमारे बिजनेस को हमने काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वी हैव लर्नड एंड वी हैव एक्सपीरियंस द थिंग्स एंड सो दिस टाइम ग्रोथ इज बिल्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अच्छी नींव हमने रख दी और अब हमारी ग्रोथ जो है अच्छी हो सकती है। और वो बताते हैं मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट एंड सप्लाई चेन आर ऑल रेडी। हम सब कुछ पहले से रेडी किया है हमने। एंड मोस्ट प्रोसेसेस आर ऑटोमेटेड रिड्यूसिंग रिस्क। अब हम थोड़े से ऑटोमेशन और टेक एनेबल्ड सप्लाई चेन की तरफ मूव कर गए हैं, सो हमारे लिए थोड़ा कम रिस्की हो गया। एंड लास्ट ईयर वी ओपन 72 स्टोर्स एंड दे डिड वेल। हमने लास्ट ईयर लगभग 72 स्टोर्स ओपन किए एंड
उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कस्टमर फीडबैक इज़ एक्सीलेंट। ओके, सो बेसिकली दिस इज़ देयर आंसर। सो अभी ये लोग केयरफुल और थोड़ी सी नाप तोल के मेजर्ड ग्रोथ जो है वो कर रहे हैं, मतलब एक अच्छी तरह से एक हेल्दी एक्सपेंशन की तरफ कर रहे हैं, ना कि ब्लाइंडली। इट्स जस्ट नॉट लाइक कि हमें बताना है कि हमारे इतने स्टोर्स हैं, हमें बताना है कि हमारे 500 स्टोर आज मौजूद है, उसके लिए एक्सपैंड करें। सो इट इज़ नॉट क्वाइट लाइक दैट। So next question is, if your SSG is 8 to 10%, is it safe to keep opening 50 to 60% more stores or is that risky? मतलब आपका SSG जो है अभी 8 से 10% है, so क्या 50 से 60 स्टोर, 50 से 60% ज़्यादा स्टोर हर साल खोलना सेफ है या फिर ये थोड़ा रिस्की है? So कंपनी सेज कि okay, so no new store should make at least 70% of old stores सेल्स पर स्क्वायर फुट। तब हम जो है हमारा आगे के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, हमारे लिए कोई रिस्की नहीं है। अगर 70% जो ओल्ड स्टोर्स की ग्रोथ है उससे 70% नए वाले स्टोर्स देते हैं, तो इट इज़ क्वाइट सेफर फॉर अस। सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं। एंड SSG के फॉर्म में इन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, बट इन्होंने सेल्स पर स्क्वायर फुट के बेसिस पे आंसर दिया है। एंड दिस इज कि जिसे आप देखो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इन्होंने सोचा कि ओल्ड स्टोर से 30% कम अगर हमारे नए स्टोर्स करते हैं सो वो हमारे लिए सेफ है। बट एक्चुअल में उन्होंने सिर्फ 26% लोअर किया है, यानी कि 70% का जो इन्होंने बताया था कि 70% अगर हमारे स्टोर्स कर देते हैं सो उन्होंने कंटिन्यू रखेंगे, बट एक्चुअल में वो 74 to 75% का ग्रोथ दे रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली मतलब इन्होंने जो कैलकुलेशन बताया उसके अकॉर्डिंग। ओके, यू want to improve EBITDA margins from 8% to 10% while opening a lot of new stores. Do you need higher SSG for that or 8 to 10% is enough? Okay, so the management says, मतलब पहले क्वेश्चन क्या है वो बता देती हूँ। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर एबिडा मार्जिन्स, जो भी आपके एबिडा मार्जिन्स है 8% है, सो आप उसको 10% तक लेके जाना चाहते हो, आप उसको 2% से इम्प्रूव करना चाहते हो, और आप ऑलरेडी अपने न्यू स्टोर्स को ओपन कर रहे हो और अच्छी क्वांटिटी में ओपन कर रहे हो। सो डू यू नीड हायर SSG? क्या आपको एक बड़ा SSG चाहिए या थोड़ा ज़्यादा नंबर में SSG चाहिए, या फिर जो 8 से 10% है SSG आपका वो इनफ है आपके लिए 10% एबिडा को अचीव करने के लिए? सो व्हाट दिस सेज, टू रीच 10% एबिडा, 10% एबिडा को अचीव करने के लिए we will need SSG of 13 to 15%. Anything above 8% is already good, but hitting 10% also needs, मतलब हमें अगर EBITDA को जल्दी और थोड़ा सा अच्छे नंबर से इम्प्रूव करना है, लाइक हमें 10% तक पहुंचना है, सो हमें थोड़ी सी SSG में भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। सो 10% का जो ओके, सो 10% जो एबिडा है उसको पहुंचने के लिए हमें SSG के साथ साथ और क्या चाहिए है, जो SSG को भी इम्प्रूव करेगा, एंड देन SSG इम्प्रूव होते ही वी कैन ऑल्सो अचीव 10% ऑफ एबिडा। सो 3 चीज़ें उन्होंने बताई है, बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड मोर फुल प्राइस सेल्स, जो भी 92% पे इनकी फुल प्राइस सेल्स हो रही है उसको ये थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, थोड़ी सी कॉस्ट में कटिंग हो एंड लाइक दैट। सो ये कॉस्ट एफिशिएंसी का मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, ये शायद कंपनी के लिए भी हो सकता है, ये शायद कस्टमर के लिए भी हो सकता है, ये कस्टमर के लिए और ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हम बना दें। सो यहाँ 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। सो ये जो 3 चीज़ें हैं अगर ये तीनों साथ में काम करती है, सो हमारा जो 2% एबिडा है वो 2 साल में ऊपर जा सकता है। मतलब हम 2% ऑफ एबिडा अभी 8% है तो उसको हम 10% पहुँचा सकते हैं आने वाले 2 साल में, अगर ये 3 चीज़ें हमारे लिए अच्छे से इफ़ेक्ट करें तो, मतलब 3 चीज़ें अच्छे से साथ में काम करें तो। ओके, if SSG stays at 8 to 10%, is an 8% EBITDA margin safe? क्या आपके लिए अगर 8 से 10% आपका SSG रहता है तो 8% का जो EBITDA मार्जिन है वो सेफ है क्या?
Not really, company agrees. And with 8 to 10% of SSG we might reach around 9% EBITDA. अगर हमारा SSG जो आज है 8%, सॉरी आज के टाइम पे नॉर्मलाइज्ड है 10%, एंड अभी इनका -5 भी आया था. सो 10% जो नॉर्मलाइज्ड उसको अगर ले लें तो जो इस SSG के साथ में अगर हम ले लें तो हमारी ग्रोथ जो है सिर्फ 9% EBITDA तक हो पाएगी, पूरी 10% नहीं होगी. सो अगर हमें 10% EBITDA तक पहुंचना है तो हमारे SSG को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा. हमें मेजरली उसको कम से कम 12 से 13% का SSG मेंटेन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं. सो डबल डिजिट्स में मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, so next question is, let me see, okay, I haven't missed. Okay, so next question is, some peers changed their lease accounting to reduce the difference between pre-int as numbers and post-int as numbers. Will you do that too? So basically ये pre-int as और post-int as की कहानी है. इसमें बस एक छोटा सा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से एक चेंज आया है कि आपके जो रेंट है वो थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन्स के बाद में काउंट होते हैं. दैट इज़ इट. सो आपके थोड़े से मार्जिन्स जो है बेटर दिखते हैं. इसमें से कोई बड़ा चीज़ नहीं है. एंड नो वी फोकस ओनली ऑन प्री इन एज नंबर्स. जो पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और हमारे बिजनेस के लिए वही एसेंशियल है. क्योंकि इन्होंने बताया भी, बिकॉज दैट शोज द रियल बिजनेस परफॉर्मेंस. पोस्ट इन एज डजंट मैटर मच फॉर अस, सो वी डोंट बॉदर विथ इट. सो इट इज़ वेरी बेसिक कि हम ज़्यादातर प्री एंड एज नंबर्स पे ही फोकस करते हैं. पोस्ट एंड एज नंबर जिनसे चेंज आ जाता है, आपके मार्जिन्स जो है कहीं ना कहीं अलग दिखते हैं आपके एक्चुअल मार्जिन से, इसलिए हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं. वहाँ बस एक रेंट की कहानी है, रेंट और लीज ऐसी कुछ चीज़ों की कहानी है. सो जिनसे आपके मार्जिन्स थोड़े से इम्प्रूव्ड दिखते हैं, बट एक्चुअल में जो मैटर करता है वो आपका प्री इन एज है. एंड कंपनी बोलती है कि हम प्री इन एज नंबर्स पे ही ध्यान देते हैं क्योंकि वही है जो एक्चुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस बताता है. एंड पर्सनली आई ऑल्सो प्रेफर दैट. Okay, so next question is, what is the SSG for stores older than 2 years? 2 साल से ज़्यादा जो पुराने आपके स्टोर्स हो जाते हैं, आज फिर से छिपकलियाँ थोड़ी कुश्ती लड़ रही है, इट्स ओके. सो उनके SSG क्या हैं आप बता सकते हैं. I don't have the exact numbers right now, but usually newer stores grow faster than older and mature stores. So थोड़े से नए स्टोर्स ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं. एंड कोई एग्जैक्ट नंबर दिया नहीं है. Next question is, your stores do better in core markets. जो आपके कोर मार्केट्स है लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, इनकी बात हो रही है. सो योर स्टोर्स डू बेटर इन द कोर मार्केट्स लाइक यूपी एंड बिहार. हाउ विल यू मेक न्यू स्टोर्स वर्क इन न्यू स्टेट्स लाइक कर्नाटका और महाराष्ट्र. सो कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में इनके एक भी स्टोर नहीं है. कर्नाटका का आई एम नॉट श्योर, बट महाराष्ट्र में एक भी नहीं है. सो ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आपके जो यूपी, बिहार और ये वाला जो एरिया उसमें तो अच्छे से आपके स्टोर्स चलते हैं. न्यू स्टोर्स के लिए आप कितना कॉन्फिडेंट है, बेसिकली दे आर आस्किंग दैट. न्यू स्टोर्स को कैसे ग्रो करोगे. सो कंपनी सेज न्यू स्टोर्स इन न्यू स्टेट्स आर परफॉर्मिंग जस्ट लाइक न्यू स्टोर इन ओल्ड स्टेट. ओके, मतलब नई जगह पे जो नए हम स्टोर खोल रहे हैं वो वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसे पुरानी जगह में हम नए स्टोर खोल रहे हैं. सो वी कलेक्ट द डेटा फर्स्ट फ्रॉम द स्टोर फर्स्ट इन द न्यू एरिया. मतलब हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं जहाँ हम स्टोर खोलने वाले हैं, एंड देन यूज़ इट टू प्लान प्रोडक्ट्स एंड स्टोर लेआउट. सो हमारे स्टेट के हिसाब से भी चेंज हो जाता है एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली. उस एरिया के कस्टमर कैसे हैं, वहाँ का लाइक माहौल कैसा है इन वे ऑफ कंपटीशन. सो कुछ चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, देन उस हिसाब से हमारी प्लानिंग चेंज भी होती है और हम उस हिसाब से डायरेक्शन देते हैं हमारी स्टोर ओपनिंग को. So next question is, any supply chain problems? Are we depending too much on few vendors? So कोई supply chain का problem है या फिर आपके पास vendors कम हैं, so वो बताइए. No problem, we have about 250 vendors we work with currently and 500 plus more interested. मतलब 500 plus ज़्यादा 500 से ज़्यादा vendors जो हैं हमारे साथ ऐसे हैं जो हमारे साथ काम करने में interested है and we can scale anytime we want.
So not so we are not very much relying on any single vendor. So कोई dependency नहीं है. Can V2 Retail reach 1,500 per square feet revenue in the next 3 years with so many new stores? So आपके जो इतने सारे stores आप open कर रहे हो, so क्या ये stores जो हैं 1500 per square feet के range पे पहुंच सकते हैं क्या? Revenue in the next 3 years. So company says that's too optimistic. आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. A more realistic target is 1200 per square feet. एंड कंबाइनिंग ओल्ड एंड न्यू स्टोर्स, मतलब यहाँ पे कंबाइनिंग करके ओल्ड एंड न्यू स्टोर्स का हम 1200 स्क्वायर फीट पकड़ सकते हैं. इवन दैट इज एक्सीलेंट एंड गिव्स अराउंड 40% ROE. सो यहाँ पे अगर ये अचीव होता है 1200 तक हम पहुँचते हैं, सो हमें 40% का ROE दे सकते हैं, विच इज़ क्वाइट अचीवेबल, राइट, एंड इट इज़ रियलिस्टिक. सही सही बोला कंपनी ने, रियलिस्टिक है. वही ना, बहुत ज़्यादा आप बता दो कि हाँ हाँ कर लेंगे and all like that, but end of the day you end up breaking hearts of your shareholders, so फिर कोई मतलब नहीं है. If revenue reaches 1200 per square feet month, what will be the EBITDA margins be? Around 8 to 9%. So अगर आपकी अभी जो 1100 पे है वो 1200 पे पहुंच जाए पर स्क्वायर फिट, तो आपके EBITDA मार्जिन्स क्या होंगे, 8 या 9%. सो कंपनी सेज नहीं, इट शुड बी अराउंड 11% तक जा सकते हैं हमारे EBITDA मार्जिन्स. ओके, सो अगर 1200 तक पहुंच जाए. Next question is, with the CEO leaving, are you taking over or hiring someone new? So जब CEO आपके चले गए हैं तो आप कोई नया स्टाफ हायर कर रहे हो या फिर आप ही टेक ओवर करेंगे. सो आई हैव अज्यूम्ड द CEO रोल फॉर नाउ. अभी के लिए मैंने CEO का रोल संभाला है, बट वी आर स्टिल हायरिंग सम सीनियर पीपल एज द कंपनी ग्रोज. अभी कंपनी जैसे जैसे हमारी ग्रो करेगी, वी विल बी ओपन टू हायर समवन. सो इट इज़ लाइक दैट. So basically Akash Agarwal is the temporary CEO in some way, और फॉर द अपकमिंग फ्यू क्वार्टर्स और मे बी ईयर एंडिंग तक हो सकता है, या फिर जब तक अच्छी कंपनी की ग्रोथ ना हो जाए, मे बी फॉर दैट, फॉर द नियर फ्यूचर ओनली. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, या, how do you reward store staff for good performance, and how will you maintain the strong processes with fast growth? So आप बेसिकली स्टाफ के लिए क्वेश्चन है, एंड की वो बताते हैं कि स्टोर एंड ऑफिस स्टाफ गेट रिटेंशन बोनसेस, मतलब हम जो बोनसेस है वो ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो हैव मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली टारगेट्स. उनके पास टारगेट्स रहते हैं, and if the targets are met they can earn up to 50% extra of the salary. मतलब salary से 50% extra they can earn. I'm really sorry, it was an insect. Okay, on average employees got 15 to 20% extra in the past 2 years which keep them motivated. So employees जो हैं 15 से 20% ज़्यादा कमाते, उन्होंने कमाया है from the past 2 years, so जो उनको motivated रखता है. So next question is, are your staff paid better than what they would earn at competitor store? So आपके स्टाफ क्या आपसे ज़्यादा कमाते हैं? अगर वो आपके कंपटीटर के स्टोर पे काम कर रहे होते तो उससे क्या आप उनको ज़्यादा पे करते हो तो वो आपके साथ टिके रहते हैं? बेसिकली दैट्स द क्वेश्चन. येस, विद इंसेंटिव्स. अगर हम उनको इंसेंटिव्स पे करते हैं, स्टाफ अर्न मोर देन द कंपटीटर्स. जो हमारे कंपटीटर्स है उनसे कई ज़्यादा जो है हमारे स्टाफ अर्न कर पाते हैं. Exact comparison is not available, but store managers and assistants are living less now. अभी हमारे जो store managers और assistants है वो काफ़ी हद तक कम छोड़ के जाते हैं. They stick with us. Okay, so next question is, okay, isn't there a risk in opening so many stores now since many companies are seeking weak demand? Seeing weak demand मतलब कि बाकी जो कंपनीज है वो वीक डिमांड देख रही है, बट आपके लिए इतने ज़्यादा स्टोर खोलना रिस्की नहीं है क्या, मतलब या फिर ये रिस्की है? सो
नो, वी आर नॉट एक्सपैंडिंग जस्ट फॉर 1 to 2 years ऑफ प्रॉफिट। हम सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं, या फिर 1 से 2 साल के लिए कोई ग्रोथ देखने के लिए नहीं एक्सपैंड कर रहे हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर द नेक्स्ट डिकेड्स। मतलब एक लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर आने वाले डिकेड्स के लिए, आने वाले 10-15 सालों के लिए। शॉर्ट टर्म मार्केट अप एंड डाउन डोंट चेंज आवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी। अगर शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन आते हैं मार्केट में, सो वो हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करते हैं। Basically, we are focusing on long-term growth. How V2 retail maintaining such high full prices, like 92% की full prices sale होती है, so इतना अच्छा maintain आप कैसे कर रहे हैं? Is it because of brand, supply chain और store execution? मतलब क्या reason है इसके पीछे कि आप 92% की फुल प्राइस सेल कर पाते हो? सो इट्स अ मिक्स ऑफ मेनी थिंग्स, ऐसे कंपनी बोलती है। गुड फोरकास्टिंग, हम अच्छी फोरकास्टिंग करते हैं, हम अच्छा प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हमारे कौन से स्टोर में क्या ग्रोथ आ सकता है, या फिर हमें कौन सी लोकेशंस, मतलब वही सारा डेटा स्टडी। बेटर मर्चेंडाइजिंग, अच्छी मर्चेंडाइजिंग करते हैं हम लोग, अच्छे प्रोडक्ट्स को पिक करते हैं, शोइंग द राइट प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स मतलब दिखाते हैं जो करेक्ट, मतलब किस कस्टमर को क्या चाहिए, किस दिन क्या बिकेगा, बेसिकली दैट। एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन, हैविंग द राइट स्टॉक एट द राइट टाइम। सो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हेल्प करती है। एंड कस्टमर गेट व्हाट दे लाइक, कस्टमर को वही मिलता है जो उन्हें चाहिए है। सो देयर इज़ लेस नीड फॉर डिस्काउंट्स, मतलब डिस्काउंट्स की कम नीड है। ओके, सेम मतलब जब मैं किसी स्टोर पर जाती हूँ, मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए जो मुझे चाहिए था, सो आई डोंट लुक फॉर डिस्काउंट्स। मैं फुल प्राइस पे करने के लिए भी रेडी हूँ अगर मुझे वही चीज़ मिल रही है जो मुझे चाहिए, या सम वॉट मुझे पसंद आ गई। सो लाइक दैट। Okay. How is your in-house design and product development team giving V2 Retail an edge over competitors? So आपके जो in-house design और product development होता है, वो V2 Retail को बाकी competitor से कैसी एक edge provide कर रहा है, या फिर कैसे एक benefit provide कर रहा है? So this says the advantage is hard to explain in words. मतलब words में explain नहीं कर सकते उस advantage को. You really need to visit the store and see the products to understand. And why sales per square foot are higher, why more customer visit, and why more people buy, and why profits are better. So ये last question था इनका, and the CEO played a trick here or something like that. उन्होंने बोल दिया कि अब हम कैसे एक्सप्लेन करें, आप खुद आओ हमारे स्टोर पे और खुद विजिट करके देखो, आपको क्या मिलता है, आपको क्या पता चलता है, मतलब एक्सपीरियंस लो, एंड देन आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी फुल प्राइस सेल्स क्यों हो रही है, हमारे कस्टमर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट क्यों ड्राइव हो रहा है। सो इट्स लाइक कि दे आर इन्वाइटिंग कि आप खुद आकर देखो, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो अच्छे क्वेश्चन और अच्छे आंसर के साथ में ख़त्म किया इन्होंने। सो द ओवरऑल कॉन कॉल वॉज इम्प्रेसिव। मतलब क्वेश्चंस थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस ज़्यादा थे, हालांकि नेगेटिव क्वेश्चन कोई भी नहीं था। सारे क्वेश्चंस वाज लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। और जो मुझे एक और चीज़ दिखी कि दे आर प्लेइंग स्मार्ट नाउ, दे आर लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स विद दे डिड इन पास्ट, क्योंकि लास्ट ईयर के कुछ क्वार्टर्स इनके नेगेटिव में थे, पैट नेगेटिव था। सो फॉर करेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि व्हाट मिस्टेक्स वी डिड और व्हाट वी नीड कि हम आगे ना करें, और ज़्यादातर ये स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस करें। सो आने वाले कुछ वक्त में V2 रिटेल में एक ग्रोथ का फेज़ आ सकता है। इनकी जो कॉन कॉल का जो टोन था, बेसिकली दैट वाज इनवाइटिंग कि आप रुको और देखो कि होता क्या है फ्यूचर में। सो थिंग्स आर सेम लाइक दैट। एंड आप कॉन कॉल को सुनना, इनकी बातों को सुनना, आपको क्या पता चलता है बाय देयर वॉइस, एटीट्यूड, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एवरीथिंग लाइक दैट। एंड आई होप आपको आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आंसर समझ में आए होंगे। मैं ट्राई करती हूँ हर बार कि आपको एक सिंपलेस्ट वे में डिलीवर करूँ, एंड इफ़ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, आपको कुछ दिक्कत लग रहा है, कोई गैप नज़र आ रहा है, मतलब मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में डिलीवरी जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा है, एंड फील कि मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, और जो मेरा ये मेथड है, लाइक ये जो एक पर्टिकुलर तरीका है कि एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, देन उसे आंसर को एक्सप्लेन करना,
आपको अगर नहीं अच्छा लग रहा है एनीथिंग या अच्छा लग रहा है और एनीथिंग यू नीड बेटर इन टू इट, सो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दैट। एंड वी टू डिटेल को इसी के साथ में अभी के लिए हम लोग ख़त्म करेंगे, आगे आने वाले क्वार्टर और नए अपडेट्स के साथ में वापस शुरू करेंगे। सो टिल देन आप वी टू डिटेल पे अच्छा खासा रिसर्च करिए और क्या क्या नई चीज़ें समझ में आती है, क्या क्या नई चीज़ें आपको मिलती है, प्लीज़ शेयर विद मी। ओके, सो टिल देन आप अपना रिसर्च खुद करिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच।